एक बेहतरीन सीरीज लैंप व टेस्टिंग लीड बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए, एक मल्टीमीटर की लीड जो कि एनालॉग मल्टीमीटर की लीड है, इसकी हमें आवश्यकता होगी। एक हमें ये बल्ब होल्डर की आवश्यकता होगी जिसमें हमें चेक करने के लिए बल्ब या फिर अपना एलईडी लैंप लगाना होता है। एक हमें मेल फीमेल की आवश्यकता होगी। ये 2 पिन सॉकेट है, मेल फीमेल इसको बोलते हैं, और इसको एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है। एक हमें बल्ब या फिर आप एलईडी बल्ब जो भी आपको टेस्ट करना है उसी की आवश्यकता के अनुसार आपको ये चाहिए। अगर आपको कम एम्पियर का कोई उपकरण चेक करना है तो आप एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें। अगर अधिक एम्पियर का उपकरण आपको चेक करना है तो आप ये 100 वाट का टंगस्टन बल्ब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने सामान की हमें आवश्यकता होगी। चलिए हम एक बेहतरीन सीरीज लैंप व उसकी टेस्टिंग लीड आपको आज के इस वीडियो में बनाकर दिखाते हैं। ये एक तरफ रखते हैं। सबसे पहले हमें काम करना है इस एनालॉग मल्टीमीटर का। इसका हमारा क्या यूज है, इस एनालॉग मल्टीमीटर की इस साइड की जो ये पिने हैं इसको हमें निकालना है। ये आप ऐसे पकड़कर इसको घुमाएंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। ये मैं जल्दी और ये आप इस तरह से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और ये खुल जाएगा। ये खुल गया। अब आपको यहाँ से इसको डीसोल्डर कर लेना है। यहाँ पर ये सोल्डरिंग की हुई है, यहाँ से आपको इसे डीसोल्डर कर लेना है, या फिर आप इसको कटर के द्वारा काट कर भी हटा सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो तो चलिए मैंने इसको ये अलग कर लिया। ये आपने अलग कर लेना है। अब हमें ये एक 2 पिन शू लेना है। इसको खोल दीजिए। ये खुल गया। खुलने के बाद आप इसको यहाँ पर आपको ये कनेक्ट करना है तो आप इसका थोड़ा सा ये इंसुलेशन आप उतार लीजिए। ये इस तरह से आप इसका इंसुलेशन उतार लीजिए। ये तारे एक ही जगह रहें, ज़्यादा बिखरे ना, तो आप इस पे थोड़ा सा सोल्डर कर लीजिए। ये देखिए ये बिल्कुल एक लग लगाने जैसा हो जाएगा, जैसे हम लग लगाते हैं ताकि सारी जो ब्रिक वायर है वो एक जगह पर एकत्रित रहें और बिखरे ना। तो इस प्रकार हम इसको सोल्डर कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर इसे जोड़ लेना है। ये आपने इसे जोड़ लिया और इस तरफ मैं ये रेड प्रोब लगा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर रेड लगाई। अब आप इसको इसके अंदर फिक्स कर लेंगे। जैसे ये है उसी तरह से आपने इसको यहाँ पर फिट कर लेना है। इसको आप इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और ये आप यहाँ पर इसका जो नट है वो लगा देंगे। ये देखिए अब इतना काम करने के पश्चात ये देखिए ये अब हमारी एक ऐसी टेस्टिंग लीड बन जाएगी कि जब हम इसको सॉकेट में लगाएंगे तो ये हमारी दोनों टेस्टिंग लीड का काम करेंगे इस तरह से। इसकी हमें क्या आवश्यकता होती है, देखिए कई बार हमारे पास जैसे ये पीसीबी है, ये जैसे पीसीबी है, कई बार हम जब इसको मान लीजिए हमें ये एलईडी या एसएमडी एलईडी जैसे हमें चेक करनी होती है, तो कई बार हम मोटी तार के द्वारा जो बनी टेस्टिंग लीड है उससे चेक करते हैं और हमें यहाँ पर ये टच करनी होती है, ये यहाँ पर टच करनी होती है। तो वो तार इतनी मोटी होती है कि इसमें इधर भी और इधर भी दोनों साइड टच हो जाती है और वो शॉर्ट हो जाती है। अब ये इनका जो सिरा है वो इतना नुकीला व अच्छा है कि आप इसको ऐसे एक एक एलईडी भी आप आसानी से इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। तो बेहतरीन टेस्टिंग लीड अगर आपको बनानी है तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। ये हमारी एक बेहतरीन टेस्टिंग लीड तैयार हो गई है। अब हम सीरीज लैंप बनाते हैं। सीरीज लैंप के लिए हमारे पास ये एक होल्डर है और
ये वायर है, इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। जितनी हमें वायर चाहिए उतनी ही हम इसमें वायर ले लेंगे। इसका इंसुलेशन उतार लेते हैं। इस तरह मुझे ये बल्ब रखना है और ऐसे इसे लगाना है तो ये गिरे ना। इस प्रकार रखने के लिए मैं ये वायर या तो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ या फिर यहाँ से डाल सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, ये देखिए ये यहाँ पे आएगा और ये इस प्रकार एक तरह से उठा लेगा। तो इसका तरीका है कि मैं इस तार को यहाँ पर एक होल बना लेता हूँ और इस तार को मैं यहाँ से ऐसे डालूँगा तो मुझे ये तार डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इसमें पहले एक होल बनाते हैं। ये देखिए मैंने ये होल बना लिया है और इस तार को मैं अब ऐसे यहाँ पर डालूँगा। यहाँ पर डालने के बाद मैं इसे अंदर कनेक्शन कर दूंगा इसके। ये इसके कनेक्शन हो गए। ये तार मेरी इधर से निकल गई। देखिए अब ये आसानी से ऐसे रखा हुआ है। ये कहीं से भी ओवर साइज ऊंचा नीचा नहीं है या इसके लुढ़कने की गिरने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर ये होल बनाकर ये तार यहाँ से निकाल दिया है। अब मैं इसमें आसानी से ऐसे बल्ब लगा सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। मान लो मेरे को यहाँ पर ये बल्ब चेक करना है, इसकी एलईडी चेक करनी है तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे आसानी से लगा सकता हूँ। और ऐसे मैं ये टेस्टिंग लीड के द्वारा एक एक एलईडी ऐसे चेक कर सकता हूँ। ये अब इतना काम हो गया। अब आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार तार काट लेनी है। जितनी भी लंबाई की आपको चाहिए, 1 मीटर 2 मीटर, उतनी तार आप काट लीजिए। मुझे मेरा पास में ही ये बोर्ड है, यहाँ पर लगानी है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फीट की तार चाहिए तो मैं उतनी तार काट लेता हूँ। तार काटने के बाद मैं यहाँ से ये तार काट लेता हूँ। ये मैंने तार काट लिया है। यहाँ पर मैं एक 2 पिन शू और लगा देता हूँ। मेरे पास एक और ये 2 पिन शू है जिसको कि मैं अपने बोर्ड में लगाऊंगा। कनेक्शन हो गए। ये देखिए ये अच्छे से लग गया है। ये होल्डर है और ये इसकी लीड बन चुकी है। ये इतनी बड़ी मेरी तार है और लेकिन अभी भी ये एक सीरीज लैंप नहीं बना है। ये एक मतलब डायरेक्ट लैंप बन चुका है। अगर मैं अब इसको मेन सप्लाई में लगाऊंगा और सप्लाई को ऑन करूंगा तो ये डायरेक्ट जलेगा। सीरीज बनाने के लिए हमें यहाँ पर किसी भी एक तार को कट करना होगा और यहाँ पर हमें अपनी सीरीज कनेक्टिंग जोड़ने के लिए सुविधा करनी होगी। तो मैं इसके लिए मैंने जो ये एक फीमेल लिया था मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा और हमारा ये एक सीरीज लैंप बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे मैं अभी करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको ये कट करता हूँ और मैं ये इसका इंसुलेशन उतार लेता हूँ। इस पे भी मैं ऐसे यहाँ पर मैं कट करूँगा और मैं इसका ये इंसुलेशन उतार लूँगा। ये फीमेल है, इस फीमेल को मैं यहाँ पर जोड़ दूँगा तो मेरा ये एक सीरीज़ लैंप और एक टेस्टिंग लीड बनकर तैयार हो जाएगी। फिर मैं उसके द्वारा आपको चेक करके दिखाऊँगा। ये मैं इसको खोल देता हूँ और इन तारों को मैं यहाँ पर जोड़ दूँगा। ये इसके अंदर ऐसे डाल दिया और ये मैंने इसको यहाँ पर टाइट कर दिया। दूसरा भी मैं इसी तरह इसको थोड़ा मोड़ लेता हूँ ताकि ये अच्छे से इसके अंदर टाइट हो जाए। फिर मैंने इसको यहाँ पे टाइट किया और ये फिक्स हो गया। अब मैं इसको जोड़ लेता हूँ। इसको मैं दोबारा वैसे ही मैं इसको असेंबल कर दूँगा जहाँ पे ये जैसे है। ये 2 पिन शू है, इसको लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो आप आसानी से कर लेते हैं। नॉलेज का जो अनजान भी है वो भी इसको जोड़ ही लेते हैं। ये लग गया मेरा यहाँ पे। अब ये मेरा एक तरह से सीरीज लैंप बनके तैयार हो गया है। ये जो 2 पिन शू है ये मेरे का सप्लाई देने के लिए है और ये मेरा टेस्टिंग लीड लगाने के लिए है। यहाँ पर मैं जो भी उपकरण लगाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पर बल्ब ही लगा सकता हूँ क्योंकि ये बल्ब के लिए है, तो मैं यहाँ पर एलईडी बल्ब या फिर अपना जो टंगस्टन या 100 वाट का बल्ब है वो लगाऊंगा। और यहाँ पर मैंने जो ये लीड बनाई है मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगाऊंगा। तो ये मेरा इस प्रकार पूरा
सीरीज लैंप बन गया है। ये मतलब यहाँ पर मैंने 2 पिन शू लगाया है। जब मैं इसको सप्लाई से जोड़ूंगा तो इन दोनों तारों से होती हुई सप्लाई यहाँ पर आएगी। एक तार की सप्लाई तो डायरेक्ट होल्डर में चली जाएगी, जबकि जो ये दूसरा तार है इसके सीरीज में हमने ये लगा दिया है फीमेल शू। तो इसकी सप्लाई जब जाएगी या तो हम इसको शॉर्ट करें या फिर हम इसको लगा के इसको ऐसे कुछ भी चेक करते हैं तो ये सप्लाई इसके सीरीज से होकर जाएगी। इस प्रकार ये एक बेहतरीन सीरीज लैंप बनता है। तो इस सीरीज लैंप के द्वारा चलिए मैं अब आपको कुछ चीज़ें चेक करके दिखाता हूँ। तो ये 100 वाट का बल्ब है। अपने सीरीज लैंप को इसको टेस्ट करने के लिए मैं अपने 100 वाट के बल्ब को सबसे पहले होल्डर में लगा देता हूँ। ये होल्डर में लग गया। ये मेरा मेन सप्लाई है, इसको मैंने मेन सप्लाई से जोड़ना है। और ये मेरा यहाँ पे मेन सप्लाई का बोर्ड है, ये मैंने यहाँ पे इसको जोड़ दिया। अब देखिए ये जो मैंने फीमेल शू यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर ये मेरी टेस्टिंग लीड है। ये 2 मेरी टेस्टिंग लीड है और इसको मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। तो जब भी हमें चेक करना है तो हमें ये करना होगा, मुझे ये यहाँ पर जोड़ना होगा। अब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो ये देखिए ये मेरी टेस्टिंग लीड अब बिल्कुल, ये देखिए ये सीरीज लैंप मेरा बन चुका है। इस प्रकार हम एक बेहतरीन सीरीज लैंप बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर अपने सीरीज लैंप की जो लीड लगाई हुई है, ये मेरे सीरीज लैंप की लीड यहाँ पर लगी हुई है। ये यहाँ पे मेन सप्लाई मैंने यहाँ से दी, ऑन है बटन, तो ये मेरी मेन आ गई। ये यहाँ पे 2 तारे हैं इसकी मेन की, और इसमें से एक में ही मैंने ये मेल फीमेल लगा दिया है। तो इस प्रकार ये मेरा एक सीरीज लैंप बन गया है। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम मेन 220 वोल्ट पर काम कर रहे हैं तो हमारा शरीर का हिस्सा इस पे ना टच हो, क्योंकि यहाँ पर करंट लगेगा। अगर आप गलती करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो जब भी हम सीरीज से चेक करते हैं तो ये देखिए ये बिल्कुल काम कर रहा है। ये मेरा सोल्डरिंग आयरन है और अपनी इस सीरीज लीड के द्वारा मैं सोल्डरिंग आयरन को चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे सोल्डरिंग आयरन की मेन सप्लाई है। जब हम इसको 100 पर लगाते हैं तो सोल्डरिंग आयरन काम करता है। तो देखिए अब ये सीरीज लैंप मैंने लगाया है, मैं सोल्डरिंग आयरन को चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए जो मेन सप्लाई हमारी है वो 2 हिस्सों में बंट गई है। जैसे मान लीजिए 240 वोल्ट अगर आ रही है तो 120 सोल्डरिंग आयरन को मिलेगी और 120 इस बल्ब को मिलेगी। इस प्रकार हम सीरीज द्वारा चेक करते हैं और उससे कोई नुकसान भी नहीं होता। ये देखिए अगर ये बल्ब जलता है तो हमारा उपकरण ठीक है, और अगर ये कम जलता है तो ये उसके ठीक होने का प्रमाण है, ये सही है। अगर ये शॉर्ट होता तो ऐसे देखिए ये बल्ब बहुत तेज़ जलता, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा जो 240 वोल्ट मेन आ रही है वो इस बल्ब को मिलती। तो इस प्रकार सीरीज लैंप काम करता है, क्योंकि सीरीज लैंप के बीच में ये जो 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच में अगर कोई प्रतिरोध कोई उपकरण आ जाता है तो जो वोल्टेज इस पर जा रही है वो 2 हिस्सों में बंट जाती है। उसका हाफ पोर्शन उस उपकरण में जाता है जिसको हम चेक करते हैं और हाफ इसको मिलता है, तब वो उपकरण सही होता है। जैसे ये सोल्डरिंग आयरन सही है, जब मैं इसको लगाता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से बल्ब जलेगा, पूरा नहीं जलेगा। अगर ये फुल रोशनी देता है तो ये ख़राब है, ये बिल्कुल शॉर्ट है। और अगर ये बल्ब बिल्कुल भी रोशनी नहीं देता तो भी ये ख़राब है। उस टाइम में ये ओपन है, अर्थात इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, उसका सर्किट ब्रेक है। इस प्रकार हम एक बेहतरीन, ये देखिए इस प्रकार मैंने आपको एक बेहतरीन सीरीज लैंप बनाकर दिखाया है। और इसमें आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। मान लो आप कहीं जा रहे हैं तो आप इसमें लगाइए और यहाँ पर लगाकर इसको चेक करिए। ये देखिए, और ये इतनी बारीक है कि आप इससे छोटे से छोटा उपकरण भी चेक कर सकते हैं। मान लो बिल्कुल हल्का सा कोई, मैं अब आपको एक DOB चेक करके दिखाता हूँ। इसके लिए ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती, हम लाइन को यहाँ पर लगाते हैं और न्यूट्रल को यहाँ पर लगाते हैं, अर्थात जो हमारी मेन है 220 वोल्ट उसको हम यहाँ से सप्लाई देते हैं तो ये DOB काम करती है।
ये मेन एसी पर ही काम करती है, इसके लिए ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती। तो अब मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरी मेन है, ये देखिए, ये देखिए, ये अभी बल्ब पूरा जल रहा है, पूरा प्रकाश दे रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी 220 वोल्ट ये जो मेन सप्लाई है इसको जा रही है। अब ये यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल भी हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें हमेशा ये सावधानी रखनी है कि आपको इसे शरीर से नहीं छूने देना है। ये देखिए, जो ये ब्लैक है इसमें इस समय लाइन आ रही है, और ये जो डायरेक्ट है ये न्यूट्रल है, जो रेड है ये न्यूट्रल है, और ये लाइन इसमें आ रही है। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको शरीर से टच ना करें, या तो नुकसान हो सकता है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लाइन लगाई और ये यहाँ पर लगाया। ये देखिए, ये बिल्कुल डीओबी सही कार्य कर रही है। ये देखिए, ये देखिए, और इस डीओबी में इतना कम मिली एम्पियर जाता है, अर्थात इतने कम मिली एम्पियर पर ये कार्य करती है कि तो उस करंट से ये बल्ब नहीं जल सकता। अगर हम यहाँ पर एलईडी बल्ब जलाएंगे तो ये कार्य कर सकता है। चलिए मैं यहाँ पर एलईडी बल्ब लगाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एलईडी बल्ब लगा दिया है, ये कार्य कर रहा है। अब मैं एलईडी बल्ब के सीरीज में डीओबी को चेक करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब ये एलईडी बल्ब भी जल रहा है। ये देखिए, क्योंकि जो 220 मेन है, जो 220 या 240 जो वोल्टेज आ रही है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी। 120 इसको जाएगी और 120 इसको जाएगी। 120 पे ये कम जलेगा और ये भी कम जलेगा। अगर हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो ये पूरा प्रकाश देगा। ये देखिए, ये अब सीरीज में है, अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाऊंगा तो फिर ये पूरा प्रकाश देगा, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है वो अब बढ़ चुका है। इस प्रकार एक सीरीज काम करता है। चलिए मैं कुछ और चेक करके दिखाता हूँ। अब ये बल्ब है, देखिए, इस बल्ब को ही मैं सीरीज लैंप के द्वारा चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल सही है, इसलिए बल्ब जल रहा है। ये इस प्रकार ये एक सीरीज लैंप काम करता है। इस प्रकार के टेस्टिंग लीड बनाने की, सीरीज की मुझे क्यों आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि मेरे बहुत से मित्र हैं जो कार्य करते हैं इलेक्ट्रिकल का, वो इस तरह से ऐसे तारे छीलते हैं और उनके द्वारा ऐसे चेक करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम इसको यहाँ पर टच करना चाहते हैं तो ये कहीं और टच हो जाता है, ऐसे जब हम इसको ऐसे लगाना चाहते हैं तो ऐसे मुड़ जाता है, और ये कहीं भी ऐसे नुकसान कर सकता है। इसलिए आप भी एक बेहतरीन सीरीज लैंप बनाएं और इसको प्रयोग करें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये सीरीज़ बनाने का नया तरीका, एक बेहतरीन तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर एंड वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल तथा ऑटो इलेक्ट्रिकल से संबंधित इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।